सभी को, जितने भी लाइव में जुड़े हमारे जितने भी क्रांतिकारी भाई बहन हैं और बिहार के तमाम साथियों एवं प्रबुद्ध ग्रुप के लोग और हमारे साथ अभी तक कंधे में कंधे मिलाकर चलने वाले सभी साथी, गार्जियन, भाई बहन को हमारे तरफ से हार्दिक अभिनंदन, शुभकामना है। मैं तो चाहा नहीं था अभी कि लाइव आने के लिए, लेकिन अब इतना ज्यादा ही कर दिया गया कि नहीं, लाइव आइए ही। मुझे जी लगा मैं बस आप लोग का बात मान करके, मेरे पास उतना टाइम अब नहीं है, बस अपने काम में विश्वास रखता हूँ। बस आप लोग का मनोभावना और सारे बातें को देखते हुए तब हमको लगा कि नहीं, आज अब लाइव आनी चाहिए। मैं तो बहुत बार इग्नोर कर दिया लाइव से कि जो है अपना काम करना है, उसमें लाइव आने से बहुत लोग आलतू फालतू वाली बात करते रहे, उससे मुझे कोई मतलब ही नहीं रहती। लेकिन चलिए ठीक है, आज कम से कम हमारे जितने भी हम पे विश्वास किए हैं, बहुत दिन बाद, लगभग कितना दिन बाद आए हैं लाइव में? 1.5 महीने बाद। आप टोपी क्यों लगाए हैं? मेरे दादाजी एक्सपायर कर गए थे। अच्छा अच्छा, ठीक, जी। चलिए बहुत बढ़िया। साथियों, आज लाइव आने का कोई खास मकसद नहीं है, लेकिन आप लोग को लगा कि बीच में बहुत ऐसा उथल पुथल बातें होने लगी कि सुरजीत सर कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं, फिर छोड़ के भाग गए। और कुछ हमारे विरोधी भाई भी कहने लगे कि सुरजीत जी में कमी हो गई। अरे भाई, कमी तो सब में है, और इस बात को अगर लाइव में सुन रहे हैं तो सुनिए। जिस दिन जिस मानव में अहम हो जाएगा कि हम तो पूरी तरह से परिपूर्ण हैं, जी। उस दिन से पतन उसका चालू हो जाएगा। हमारी शुरुआत से अब हमें आप लोग कमी कहिए या जिनको लगता है कि उनमें कमी है, तो हमारी नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदल सकती। बिल्कुल। शुरुआत से काम में भरोसा रखे हैं, और आज बिहार क्या, इस बहाली के अंतर्गत लगता है कि इंडिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जिस स्टेट से लोग हमको फोन नहीं करता है। जी। कोई ऐसा स्टेट नहीं। अभी एमपी से लगभग 4-5 आदमी बात करते हैं, उनके भी बहन हैं यहाँ, वो भी नॉट क्वालिफाइंग हैं। जी। तो सब पे कॉन्फिडेंस है, सबको कॉन्फिडेंस है हमारे ऊपर, हमको भी कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर। साथ साथ हमारे जितने भी क्रांतिकारी बहन हैं, हमको 1-2 आदमी फोन किए कि सुरजीत जी हमके लिए देखिए। अब एक सुरजीत नहीं है, सुरजीत कई सुरजीत खड़ा कर दिया। मुझे अब जवाब देने की कोई आवश्यकता नहीं है, खुद लोग जवाब देते हैं। और हमारे जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, वो अपना रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, और हम क्या जवाब देंगे वो जवाब हमेशा मिलता रहा। और जो मैसेज करते हैं वो रियली बात करेक्ट करते हैं, चाहे आप हों, चाहे मीडिया प्रभारी हों, चाहे और क्रांतिकारी जितने भी भाई बहन हैं, डॉक्टर साहब हों, सारे लोग। इसलिए इसमें हताहत होते हुए लोग दूसरे को हमेशा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। अब एक आदमी को लगता है कि वाह, समुद्र की बहुत बड़ी मछली मिल गई उनको, एकदम लाइव में दिए जा रहे हैं, मैं तो जीत गया, मैं तो ये हो गया, सुरजीत जी में कोई कमी हो गई। चाहिए भाई, आपके पास वही समुद्र की मछलियां पकड़े रहिए, हमारे पास तो कोई मछली नहीं है। बस हम एक ही बात कहते हैं लोगों को
विश्वास जिस तरह से रखे हैं, आपका विश्वास हमेशा कायम रहेगा। लड़ाई में दो ही चीज होती है, चाहे जीत चाहे हार। जी हम उनके जैसा आपको कभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन आश्वासन दे सकते हैं कि आप कहीं हार नहीं रहे हैं। क्लियर है एकदम। जी बाकी अब उनकी बात उनको रखना है, हमारी बात हमको रखना है। पहली बात। दूसरी बात, काउंटर लेकर के बहुत हाई तौबा मचाया लोग। तो हमने पहले मैसेज में एक लिखा था कि भाइयों, चाहे डॉक्टर हो चाहे वकील हो, हमेशा आप एक अनुभवहीन आदमी से कोई काम कराएंगे तो एक तरफ अगर डॉक्टर अनुभवहीन है तो आपका जीवन बर्बाद होगा, और अगर आपके अनुभवहीन वकील से कोई केस लड़ते हैं तो आपकी भविष्य बर्बाद। दोनों में इसलिए कहा गया है, पहले बाबा दादा कहते थे कि कोई भी अनुभवी आदमी से कोई काम। इस काउंटर में लेकर के लोग पहले हमको बदनाम किया लोग कि सुरजीत जी के चलते डेट पर डेट आता रहा। भाई बताओ, प्रबुद्ध ग्रुप के लोग और हमारे तरफ से बस आपके कहने पर ही सारा काम किया गया। 2 महीने पहले काउंटर की गई। अगर उसी समय काउंटर कर दिया जाता, वकील पे वकील नहीं बदला जाता, जूनियर से जूनियर नहीं लाया जाता, तो आज एक कंडीशन नहीं बनती। पहली बात। दूसरी बात, अगर काउंटर किया भी गया था तो मेन रूप से केस डिंपल का है, बहस डिंपल में होगा, क्योंकि डिंपल के केस में उधर से भीगिरी बहस करते हैं और बीना के केस में इधर से अमन लेखी सर बहस करते हैं। ये दोनों के मुख्य केस, यही दोनों हीरो है। अब डिंपल में क्यों नहीं काउंटर किया गया? नहीं तो वहां अनुभवहीनता की परिचायक है। जी एकदम साफ साफ सुनिएगा। मैं ये सब खोलना नहीं चाह रहा था, लेकिन आज लाइव आए तो कुछ तो बताऊंगा ना आप लोग। बिल्कुल पहली बात, ठीक है, उनमें भी नहीं किए, मान लिया। आप नौकरी किससे लेने जा रहे हैं? हम किस पे केस किए थे? 2018 के कैडर रूल भी जो हैं वो सरकार पे केस किए थे। 23 वाले लोग किसको पार्टी बनाए हैं? सरकार भी उनके पास है, सरकार को भी पार्टी बनाए, क्योंकि उनको भी नौकरी सरकार से लेनी है, क्योंकि विज्ञापन सरकार निकाला है, कैडर रूल सरकार निकाला है, गलत सरकार किया है। तो दोनों पक्ष और विपक्ष से सिर्फ सरकार ही दोषी है और सरकार से ही नौकरी लेनी है। काउंटर सरकार में क्यों नहीं कर दिया गया? यहां भी अनुभवहीनता का प्रश्न। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार एसएलपी में नहीं गई थी, और जज साहब सुनवाई किए थे तो बीच में सरकार को क्यों लाए थे? बहुत माने एकदम टू दी मार्किंग पॉइंट है। सरकार को घसीट को लाया गया ना कोर्ट में, तब ने सरकार उसमें गई। यानी कि जज साहब भी कह रहे थे, उनका भी कहना है कि सरकार दोषी है यहाँ पे, वो जवाब दे। तो सरकार में तो काउंटर करनी चाहिए थे एसएलपी में। कैविएट जब किए थे तो यही कंडीशन था कैविएट में भी उनका, एक में कैविएट कर करके सिर्फ चले आए थे। जब मैं सारा में कैविएट किया तो फिर उसके उन्होंने नकल किया, फिर सारा में कैविएट। काउंटर में भी यही बात था, सारे एसएलपी में काउंटर करनी चाहिए और फिर बुलाने की कोई जरूरत नहीं था। वकील साहब सिर्फ क्या करते, उनके सिग्नेचर को पेस्ट करते और उसमें डालते, सारे में मेंशनिंग हो जाता। ये सब क्या है? ये सब बस इसको लगाना है, पता नहीं कैसे नहीं लगा पाए। अंत में ये भी मैं बात बताया, अगर काउंटर नहीं करते तो हमारे अमन लेखी सर अच्छे तरीके से तैयार थे और
110% अगर किसी भी तरह से त्रुटि हुआ तो अब स्ट्राइक ऑफ कराएंगे, नो डाउट इसमें। इसलिए हमारे जितने भी लोग हैं भाई, एक के आदमी के चलते 32,127 बहनें क्यों भविष्य को बर्बाद करेगी? और इसमें किन्हीं का दोष नहीं है, सिर्फ वकील साहब का दोष, नहीं तो उनको समझ में नहीं आया, और नहीं तो वो चाहे कि एक ही काउंटर से पूरा काम हो जाएगा। अरे भाई, मल्टीपल टाइप्स ऑफ केसेस हैं, सबकी एसएलपी देखिए, हमको काउंटर क्यों करना पड़ा? एकदम समझ नहीं है बात कि हमको काउंटर क्यों करना पड़ा। वो एसएलपी में गए, उनकी एसएलपी का पूरी कॉपी पढ़ी गई, उन्होंने एसएलपी में क्या डिमांड किया और उस एसएलपी का जवाब हमको काउंटर से देना है। अब हमारी काउंटर का जवाब रिज्वाइंडर से देंगे। ये केस लड़ने का तरीका है। तो सबकी कॉपी काउंटर का अगर सर्व नहीं होगा तो उनके वकील अपने रिज्वाइंडर पेश कैसे करेंगे? जी। आप किसी तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो आपका आंसर जवाब देने के लिए क्वेश्चन रहेगा तब ना जवाब देगा। अब हम केस किए थे तो एसएलपी में गए, अब उनका एसएलपी का क्वेश्चन मेरे पास आ गया, एक एकदम तरीके से समझिए, एक उन्होंने क्वेश्चन पूछा, अब उस क्वेश्चन का आंसर हम दे रहे हैं, हमारी क्वेश्चन का जो आंसर जो है अब वो हमारे आंसर को उन्होंने तोड़ देगा वहां पे, अब जिसकी मजबूती होगी वो जीतेगा। तो ये तरीका है लड़ने का। और आज लोग झूठ का खाली लाइव में आकर के एक दूसरे को बस फालतू फालतू बात। और मैं आप लोग से आग्रह करता हूं, अगर आप इंटेलेक्चुअल हैं, अगर पढ़े लिखे इंसान हैं, आज से क्रिटिसाइज बंद कीजिए। कोई आदमी बड़ा है, कभी आप सुने अपने से उसको मुंह से बोलते कि हम बहुत बड़े हैं? सुने हैं पप्पू जी? चाहे जितने भी भाई बहन हैं, कभी सुने हैं कि हम बहुत बड़े हैं? और लोग अपने से कहे जाते हैं कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। अरे भाई ठीक है, आप भगवान करे आप बहुत और बढ़िए, ये कहने की क्या जरूरत है? अब कहते भी हैं और एगो छोटा सा इंस्ट्रूमेंट उठाते उसमें गाली भी देने लगते हैं, पता नहीं एकदम। हम तो कतई गाली नहीं दे सकते क्योंकि हमारी वो फितरत नहीं रही और हम उस फैमिली से पले बढ़े नहीं है भाई साहब। हम गाली से जवाब आपको नहीं दे सकते, आप खूब गाली दीजिए, सही बात। जवाब जहां देना होगा वहां देंगे, एक्शन जहां होता है वहां होता है। लेकिन आज से मेरी अपील है सारे लोग से, जो भी हैं, हमेशा अच्छे बात को रखिए, अच्छे मित्रवत संबंध रखिए लोगों से, ताकि आगे आने वाले समय में किसी से नजर भी मिलाओ भाई। एक से एक ऑडियो वायरल है, एक से एक वीडियो वायरल है। मैं किसी को बाय गॉड कहता हूं, मुझे अभी अजय जी एक भेज रहे थे, मुझे किसी का वीडियो मैं देखता भी नहीं हूं, मैं जानता हूं कि लोग कैसे हैं। मुझे सिर्फ यही बहाली से मतलब नहीं ना है, बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बिहार की तमाम 18 कैडर की बहाली है। अब देखिए एक्सरे, लैब, ओटी, अब हमारी केस वहां चल रही है, इसके बाद भी लैब क्या वहां से सचिवालय से पूछा गया, सुरजीत जी इसमें कितनी बहाली थी, कितने बच सकता है और कितने हो सकता है, मैं बताया हूं सचिवालय, तब वो बहाली आ रही है। लेकिन आज तक ऐसा हाय तो बस किसी बहाली में नहीं हुआ। अरे आपस में लोग गजब का बात करते हैं, पता नहीं तो स्मार्ट बनना चाहते हैं और नहीं तो समझिए कि आप अपने से मूर्ख बन रहे हैं। नौकरी लेना है, केस लड़नी है, केस भाई सिंगल बेंच लड़े, डबल बेंच लड़े, दोनों में जीत मिली है ना। जिनको लगा जज साहब को कि रियली बात इनका केस मजबूत है, हमारे पक्ष में आया, एसएलपी लड़ रहे हैं, वो भी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, दोनों में से कोई एक तो जीतेगा ही जीतेगा जिसका मजबूत पक्ष है।
लेकिन यहाँ ये चीज छोड़ के केस पे कोई बात नहीं करता लोग। उनको गाली कैसे दे दो, उनको बात कैसे कह दो, वो आपस में झगड़ा उनसे कैसे करा लो, ये सब ज्यादा चलता है। सिर्फ यही बहाली में चलता है, क्योंकि इसमें मैक्सिमम लोग अपने आप को दिखावा में जाते हैं। जी मैं चाहता हूं कि भाई केस जितना जल्दी क्लियर हो, और ताकि नेक्स्ट बहाली भी आ गई है ना, जी बहुत जल्द सब होगा। और इसमें से जो बचे हैं उनका, उसमें भी कुछ जितना जल्दी बहाली में हो, भविष्य सेटल हो जाए। और हमको ये शुरुआत से फिर मैंने ये कहना है कि जनवरी से पहले कुछ लोगों को मिल जाए। और उम्मीद भी है, जैसा कि एक यहाँ से चीफ जस्टिस गए थे, सिंगल बेंच पे जितने भी काउंटर हुए हैं, कंप्लायंस करने का पूरा जिम्मेवारी उनको मिल गई है, और हमारे पहले जज रह चुके हैं। बहुत अच्छी मैंने अच्छा विचार है ये। उनको यहाँ के चीफ जस्टिस थे और अभी वो वहाँ जज बन गए हैं, उन्हीं को पूरा जिम्मेवारी मिली है कि आप जितना काउंटर है कंप्लायंस देखिए और सबको कर करके जज साहब के पास। पहले रजिस्ट्रार साहब डिसाइड भी करते थे, अब वो डिसाइड कर रहे हैं। वो पहले हमारे केस में भी देखे हैं, लैब के केस में उन्होंने यहाँ चीफ जस्टिस हुआ करता था, और वो गए। अंतरिम आदेश पर मैं ज्वाइन किया था, उन्हीं के अंतरिम आदेश पर मैं ज्वाइन किया हूँ, और अभी आप लोग का केस में वहाँ काउंटर कंप्लायंस कर रहे हैं। नाम नहीं बताऊंगा, चलिए छोड़िए। नहीं नाम बताना भी नहीं। हाँ, हम अपने तरीके से काम कर रहा हूँ, आप लोग कोई हताहत न होइए, हमको बस काम करने दीजिए, हम काम कर रहे हैं। बाकी जिनको गाली देना है एकदम स्वागत है, आप जितना गाली दे सकते हैं दीजिए, मेरे तरफ से आप और गाली दीजिए, बहुत बढ़िया। हम आपको गाली से जवाब नहीं दे सकते। मेरा ये परिवार का आज तक माने इतिहास नहीं रहा है। अब कोई आदमी बोलते हैं कि एरोप्लेन से जाते हैं, लगता है कि किसी कंपनी का जो है जीएम साहब जा रहे हैं, बाप रे बाप, लगता है हम इतना घर से। अरे भाई साहब, हम भी कुछ पैसा वैसा कमाते हैं, ऐसा बात नहीं है कि एकदम ये है। ये सब बात अगर आप सुन रहे हो तो ये सब बात नहीं कहिए तो ज्यादा बेहतर होगा, समझ गए। ये सब नहीं कहना चाहिए किसी को। अब एरोप्लेन ही बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक आप समझ लीजिए, एक जूते सीने वाले वो भी अब एरोप्लेन में चढ़ रहे हैं। जी मेरे साथ बेंगलोर से जो आदमी आया था, वो वहां जूता सीता था और वो एरोप्लेन से मेरे साथ आया था। ये बहुत बड़ी चीज है। और ऐसा ऐसा बात लोग करते हैं, इसलिए आप जो ऐसा कहते हैं, अब इस पर लगाम रखिए। आप उस उम्र के दहलीज पे पहुंचे हुए हैं, अंतिम पड़ाव है 5-7 साल के बाद। बच्चों को अच्छा सीख दीजिए, अच्छी बात बताइए। आज सुरजीत किसी को कुछ दिया नहीं है, बस बात ही अच्छा रखा है। जी हम कुछ किसी को दिए नहीं है, कुछ लिए नहीं है, बस यही मेरा संस्कार, यही मेरा वचन जाएगा। और सारे लोग आज जो कॉन्फिडेंस किए हैं, सिर्फ यही कारण है। इसलिए आप लोग जितने भी लोग, तमाम भाई बहन हैं, आप लोग धैर्य बनाइए और खूब जौले मूड में रहिए। अब जिनको जो कहना है कहने दीजिए। जी हम जीत रहे हैं, हम जीत रहे हैं, तो हम सिर्फ यही कहेंगे कि दोनों में से कोई एक ही जीत रहे हैं, बिल्कुल है ना। जी किन्हीं को कह के तसल्ली मिटाना है कि हम जीत रहे हैं। हाई कोर्ट में भी जीत रहे थे, सिंगल बेंच में जीते, डबल बेंच में जीते। और डबल बेंच में ऐसा लगा कि एक लेटर लेके आए मेरे सामने, जिन्होंने कह रहे हैं कि हम जीत गए, जीत रहे हैं। बाप रे, गोड़ गोड़ लगते थे कोर्ट में, भगवान को गोड़ लगते थे हमेशा। मैंने वो पेपर लेके गोड़ लग रहे थे, लगता है भगवान पेपर उनको दे दिए, उसी पेपर से हार होगी। जो सही है वही होगा। बिल्कुल मैं आज भी बोल रहा हूं, कल भी बोलता था और आगे भी बोलूंगा।
जो सही है वही होगा। इतना मूर्ख नहीं जज होते हैं कि सिंगल बेंच में भी जजमेंट मिल जाएगा आपको, हम जाके पैसा से खरीद लिए जज को। अब यहाँ एक आदमी बोल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सूर्य जी तिकड़म भिड़ा दिए हैं कुछ, एक जगह कहते हैं कि वो हार भी रहे हैं, और उधर बोलते हैं कि तिकड़म भी भिड़ाए हुए हैं। अरे भाई कितना मेरे पास है कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज को खरीद रहे हैं। इसलिए आप लोग 2018 कैडर रूल वाले जो कॉन्फिडेंस रखे हैं, आप कॉन्फिडेंस को लूज डाउन नहीं रखिए और न होने दीजिए। जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए, और आप लोग एकदम निफिक्र रहिए, मैं अपने काम कर रहा हूं बस। और किन्हीं को कुछ पूछना है तो आप पूछिए हमसे। कोई सवाल है तो पूछिए अफसर से। एक सवाल है सर। एक पॉइंट वाला बात है सर, जो जजमेंट 5 जजों का जजमेंट मिला है उसके बारे में बताइए। 5 जज का जजमेंट जो मिला है उसके बारे में बताइए। वो सब गोपनीय ही रहने दीजिए, सबके पास चला गया है। वो सब वकील का काम है, बस उनको बता दीजिए, ठीक है, उनका वकील का काम है। 5 बेंच का जजमेंट मिला है, वो वकील का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं। एकदम माने निफिकिर रहिए। जी। और एक बात और, आर्टिकल्स 14 का किन्हीं ने कुछ दिन पहले हवाला दिया था। हाँ अभी भी पूछ रहे हैं, उसके बारे में बताइए। हाँ, तो ये सब कहीं कुछ नहीं होने वाला, उनको रटने दीजिए। आर्टिकल्स 14 वहां उनकी बोली भी नहीं निकलेगी आर्टिकल 14 पे। ये घसीटेंगे ना उसमें। अमन लेखी है, अमन लेखी सिंपल आदमी नहीं है, वो तो चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मंजू श्री के जो जजमेंट मिला है 4 नंबर पेज का, क्या है उसमें? अच्छा जजमेंट है। वही बोले वो सब जो है पॉइंट बता रहे हैं, मंजू श्री का जजमेंट का जो है ना 4 नंबर पेज में हम लोग को यहाँ से जीत मिल जाएगी। ठीक है, कहिए कि अच्छी जजमेंट है जी, उनको जीत मिल जाएगा, ठीक है। बस 2 पॉइंट है सर। हाँ, एक मंजू श्री का जजमेंट है और एक यही आर्टिकल 14, बस 2 उन लोग के पास है, यही बोल रहे हैं हम लोग को जीत मिल जाएगी। माने क्वालिफाइंग वाले लोग बोल रहे हैं। जी। हाँ, अरे इंजीनियर केस हार के वहां जीत गया है जी। और एक मतलब कि वो अभी उस जजमेंट को अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हैं। अब छोड़िए, उनको जो करना है करने दीजिए बहुत अच्छे तरीके से। उनको वही में जीत मिल जाएगा, हो सकता है वही में हार जाएंगे। हमको उनसे कोई मतलब नहीं है, वो अपने वकील को रखेंगे। आज तक आदमी स्टे नहीं ले पाया और आज तक इतिहास नहीं है कि कोई सिंगल बेंच डबल बेंच जीता है और सुप्रीम कोर्ट हार गया है। एक आध जजमेंट दिखा दें हमको, ओपन है जी, ओपन है एकदम, कोई दिखा दे। एक पॉइंट को रखा गया है उसमें, न तो मैं पहले ही बताता। हाँ, लेकिन लड़ने का सबका अधिकार है। वो बेचारे क्यों कहेंगे कि हम हारेंगे? हम क्यों कहेंगे कि हम हारेंगे? लेकिन हम यही बात कहते हैं, 2 में से कोई एक ही जीतेंगे। जीतने वाला दिख रहा है जी। और आर्टिकल्स 14 का वहां कोई अथी नहीं है। ये सब अनाप शनाप बातें हैं जी। उसका कोई वहां पे रोल ही नहीं है उसमें। घसी अगर उसको जहां हुआ तो उसको घसीटेंगे बढ़िया से। सब अच्छी तरीके से सब मैसेज हो रहा है, बात हो रही है। हो गई, कब बात हो गई सर। हम खूब हंस भी रहे थे इसको देख करके, खूब लोग इसको खूब हवा उड़ाया। 2 तारीख के सर बहस होगी या नहीं? मैं आपको एक क्वेश्चन उनको बताता हूं। आर्टिकल्स 14 की बात होती ना तो 3 साल परमानेंट किए हुए लोग हमारे साथ से न 300 छट रहे हैं, उनको अभी नया पता है। परमानेंट होने के बाद 98 में जाइए। अगर आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो आप बीसीजी टेक्नीशियन का उठाइए 98 बैच। आदमी
नौकरी कर कर 10 साल के बाद रोड पर आ गया। अभी केस कहाँ लड़े हैं लोग, अभी तो चुटपुंजिया जैसे केस लड़ लेते हैं बस। बाप रे बाप, मैं ये सब बोलना भी नहीं चाहता हूँ, लेकिन अब बुलवा देते हैं लोग तो हम बहुत हंसते भी हैं, लेकिन बुरा नहीं मानिएगा लोग। हम आपको नहीं, न हर गलत बात रास्ता, बताना भी नहीं है सोशल मीडिया पर। सोशल मीडिया पे हर बात सब शेयर भी नहीं करना। कुछ नहीं, आप अपने तरीके से काम कीजिए। अभी भी मैं जो बोल रहा हूँ आपको सोशल मीडिया पर सब अपने बात को बता दूं, तब तो पता चलेगा कि सारा मेरा यहीं पर रखा गया। यही तो जानबूझ के बोलते हैं ताकि ये लोग आके बताए, इसका जवाब दे। तो हम कच्चे खिलाड़ी में से हैं? केस लड़ते लड़ते देखिए बाल उड़ गया है, और अभी और केस लड़ रहे हैं। इसलिए इतना आसान नहीं है कि जो चीज इतना मेहनत से लाए हैं उसको हम ऐसे ही दे दें। बस केस लड़िए, हम भी लड़ रहे हैं, जिसकी जीत हो। बिल्कुल। मैं कभी, जो बोलते हैं ना पप्पू जी, मैं कभी वहां हाथ नहीं जोड़ा, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, अपन हृदय पर हाथ रखे बोलेंगे। कभी नहीं हाथ जोड़ा, ना तो हाई कोर्ट में जोड़ा, ना सुप्रीम कोर्ट में जोड़ा। अरे क्यों भाई, मैं पढ़ा हूं, मुझे परीक्षा पास करनी है, मैं पढ़ा हूं, मुझे मैथ बनाना है, मिल गया। लो लो भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर व्हाट, तो बता दिया उसमें, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उसको बनाया। तो मुझे कॉन्फिडेंस है कि मेरी ये फॉर्मूला सही है। जिनको नहीं फॉर्मूला पर कॉन्फिडेंस होगा तो कहीं जय प्रभु हो जाना सही, जय प्रभु हो जाना सही, मेरे पास वो नहीं है। इसलिए हम कॉन्फिडेंस हमारा, हम कभी कॉन्फिडेंस अपना लूज डाउन नहीं करते हैं और अपने तरीके से लड़ते हैं। बाकी ईश्वर है ऊपर वाले। इसलिए आप लोग जितने भाई बहन हैं, एकदम निश्चिंत रहिए और नो टेंशन किसी प्रकार से। बस आप लोग के कहने पे मैं लाइव आया हूँ। जी। और बहुत दिन से हो रहा था कि लाइव आइए लाइव आइए। मैं सोचा चलो लाइव क्या, ऐसे ही पप्पू जी भी बताते रह रहे हैं, मेरे बहुत लोग भी बताते रह रहे हैं। अरे हम मैं एक ही बात बता दिया कि अब सुरजीत कितने हैं। बिल्कुल। अब एक सुरजीत नहीं है, हमारा एक आदमी सुरजीत है। इसलिए जिनको सुनना है, अगर विपक्ष वाले भी सुनते हो तो आप सुन लीजिए। अब मैं जवाब नहीं दूंगा आपको, और न मैं कुछ कह सकता हूं, लेकिन जो बोल रहा है समझिए कि सुरजीत ही बोल रहा है। इसलिए सभी लोग खुश रहिए। जनवरी में, नए वर्ष में पहले से आप लोग को मैंने शुभकामना मेरा है जी। मिठाई खिलाइएगा। पवन ठाकुर सर बोल ही दिए थे नए साल में मिठाई खिलाइएगा आप लोग, तो अब क्या बोलेंगे सर? ये लोग हमको मिठाई खिलाएंगे? जी जी। 50,000 का नौकरी पाएंगे तो मिठाई कौन खिलाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। आदित्य शर्मा जी लिखते हैं, सुरजीत जी केस क्लियर कब होगा? एकदम केस क्लियर मात्र एक हियरिंग में हो जाएगा। एकदम सभी लोग समझ लीजिए, 2 तारीख को आपका जितना भी काउंटर है वो कंप्लायंस होगा। अब कहीं कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जिनके द्वारा आज हम भी वहां रहते तो डेट लेते तो हमको देना पड़ता। जो डेट लिए थे, इसके बाद बीच में किसी प्रकार से कोई टेक्निकली हुआ, सारा का काउंटर नहीं हुआ, जिसके कारण 2 तारीख को दिया गया। और 2 तारीख को सिंगल जज को वहां पर रखी गई है, रजिस्ट्रार को रखा गया है। जो काउंटर होगा उसको कंप्लायंस कर करके जज साहब के पास भेज दी जाएगी, और बस एक बहस होगी। 99.9% है कि सिर्फ अब एक बहस होगा, और जो होना होगा यस और नो, बस एक बहस हो। इसलिए अब ज्यादा दिन नहीं है, और जो जो केस किया है किन्हीं का वकील समय ले ले तो वो अलग बात है, जिस प्रकार अभी समय लिया गया था। लेकिन उम्मीद है कि अब वो लोग भी चाह रहे हैं कि केस जितना जल्दी क्लियर हो। मैं तो 2 महीना पहले चाहता, अगर इसी प्रकार इसी रफ्तार से लोग
रहते तो कब का दिसंबर में लोग हमारा काउंसलिंग हो जाता। जी सरकार को भी लोग नहीं अभी चाह रहा है, सरकार को से बात कोई किया है? अरे आयोग तो अपने तबाह है, कहता है जितना जल्दी सुरजीत जी लाइए हम जल्दी काउंसलिंग करेंगे। बेचारा वो तो अपने तबाह है। जी जी वो आदमी, उनके आदमी अपने तबाह है कि जितना जल्दी ऑर्डर लाइए और तुरंत काउंसलिंग कराएंगे, तुरंत नए बहाली निकालेंगे। उनके ऊपर भी बर्डन है ना। जी जी इसलिए आप लोग एकदम निश्चिंत रहिए, 2 तारीख के बाद जो हियरिंग मिलेगा बस वो फाइनल है। बिल्कुल। कोई नतराम कुमार पार्टी होगा सर जी लिखते हैं। भाई हाँ, क्या पार्टी देंगे आप ही लोग मतलब पार्टी ये दीजिए। पार्टी होगा ये बता रहे हैं। हाँ हाँ, तो होगा पार्टी, बढ़िया से होगा। एक बार फिर शकुंतला कम्युनिटी हॉल बुक रहेगा जी जी और उसमें सारे लोग, बिहार के जितने लोग हैं सभी लोग आएंगे, जी उनको भी बुलाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। उनको भी बुलाएंगे क्योंकि उनको भी नौकरी यही प्रबुद्ध ग्रुप के बदौलत होगी, यही हमारे क्रांतिकारी भाई बहन के बदौलत होगा। जी जी हम सबको कहते हैं, फिर दोबारा मैं आप लोगों को बताता हूं कि सभी लोग मिलजुल करके रहिए और आपस में किसी को क्रिटिसाइज मत कीजिए। इसको बोलने से कोई आदमी बड़ा नहीं होता, कर्म से आदमी बड़ा होता है, मेरिट से आदमी बड़ा होता है। आप लाख किसी को गाली दीजिएगा पप्पू जी, तो आप में कुछ लगेगा, उसको कुछ होगा, लेकिन एक दिन आप बदनाम हो जाइएगा। बिल्कुल। मैं आज तक किसी को गाली दिया? मैं आज तक किसी का लाइव का कोई जवाब दिया? नहीं। क्यों नहीं दिया? जवाब हमको नहीं देने आता, जवाब मुझे भी देने आता है। जी लेकिन मैं जानता हूं कि इसको, इस सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है। यहाँ कैडर रूल की लड़ाई है, यहाँ जी कोर्ट की लड़ाई है, यहाँ सरकार से लड़ाई है। सरकार को कैसे हैम्पर करोगे, ये दिमाग लगाओ। तो फलना क्या किया, तो चिलना क्या किया, तो हमको ऐसे बोल दिया, तो हमको ये बोल दिया, इसी में लोग लगे रहते हैं। और आज के डेट में सभी उसी में लोग बस उलझ के रह जाते हैं। हमको कितना उलझाओ, हम नहीं उलझेंगे उसमें, हमको मतलब ही नहीं है आपसे, हम आपके बराबरी हो नहीं सकते हैं। इसलिए सभी लोग समझिए, केस अब हम लास्ट में बोलेंगे तो उनको विपक्ष वाले बोलेंगे सुरजीत जी बात क्या बोल दी है। जी जी नहीं उतना नहीं बोलना है। हाँ, इसलिए एकदम सही तरीके में आप हैं, सही रास्ते पे हैं, आपका कोई जवाब नहीं है। बस बस इसी के साथ आप तमाम भाई बहन जितने को मेरे तरफ से आदाब सलाम नमस्कार है और अग्रिम शुभकामना है। जनवरी के लिए तैयार रहिए। थैंक यू। थैंक यू सर।